आ रही है? हाँ जी। ठीक है। तो क्या सीखा है हमने अभी? कॉम्पिटिटिव रिसर्च सीख लिया, और कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर सीख लिया। देखो मेन इन दोनों का यूज है। अब बात आती है आगे भाई कि करना कैसे है। फेसबुक है हमारे पास, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और एक्स है। ठीक है। इंस्टाग्राम के साथ साथ में एक थ्रेड भी आया है। यूट्यूब यूट्यूब नहीं है सर? यूट्यूब है, यूट्यूब हम उसको ना बाद में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। बाद में यूट्यूब भी है, ठीक है। तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम के साथ साथ थ्रेड है कि जैसे जैसे आप चीज़ें इंस्टाग्राम पे करोगे ना, वो सारी चीज़ें आप इससे सिंक कर सकते हो कि जो जो आप पोस्ट करो इंस्टाग्राम पे वो थ्रेड पे भी जाए। जो जो आप चीज़ें बायो लिखो, लिंक लगाओ, सारी चीज़ें यहाँ पे खुद ही आती जाएगी। ठीक है। आपके पास अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप थ्रेड अकाउंट बना सकते हो। और जब आप इंस्टाग्राम और थ्रेड अकाउंट एक साथ कनेक्ट कर लोगे एक बार ना, तो फिर आप जब थ्रेड अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप थ्रेड अकाउंट डिलीट करोगे तब का इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और ये एक्स है। तो देखो जो फेसबुक है, फेसबुक पे क्या है, एक प्रोफाइल बनता है, उसके अंदर एक पेज बनता है, और ग्रुप बनता है। इंस्टाग्राम पे क्या है, सिर्फ प्रोफाइल बनता है। एक्स पे भी क्या है, सिर्फ प्रोफाइल बनता है। थ्रेड पे भी क्या है, सिर्फ प्रोफाइल बनता है। फिर लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी बनता है, पेज भी बनता है, एंड ग्रुप भी बनता है। क्लियर है ये चीज़? हाँ सर क्लियर है। हाँ जी। ठीक है। तो अब जब एक और चीज़ आती है माइंड में भाई कि लोग बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का सबसे सही टाइम क्या होता है, ये बोलते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसा सच में कोई टाइम फिक्स नहीं है भाई। हर न्यूज़ के लिए, हर टाइप के कंटेंट के लिए ना टाइम अलग अलग हो सकता है। और आप जो भी इंस्टाग्राम का पेज है या फिर प्रोफाइल है, हर उसका ना एक अपना टाइम होता है कि उनका हर पेज का ना अपना एक एक्टिव टाइम होता है, जो हमें टूल में दिखता है कि भाई किस टाइम पे उस पर्टिकुलर पेज के या फिर उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो हमें उस टाइम पे पोस्ट करके ट्राई करना है। ठीक है। बाकी जो एक मतलब जो एक बेसिक टाइम है जिस पे लोग पोस्ट करते हैं, तो सुबह के लिए 8 से 10 है, दोपहर के लिए 1 से 3 है, शाम के लिए 5 से 7 है, अगर रात के लिए कोई करता है तो 9 से 11 है। ये 4 टाइम ऐसे हैं जिस टाइम पे क्या है, लोग ज़्यादातर फ्री होते हैं और सोशल मीडिया को चलाते हैं। क्लियर है? सूरज, कुणाल। हाँ हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास कुछ टाइम है जिस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते अपलोड। हैं और पोस्ट कर सकते हैं। अब पोस्ट डालने के लिए हमें करना क्या क्या चाहिए होता है, तो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम, तो जो हम क्या लिखते हैं पोस्ट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा एक पोस्ट बनता है, ठीक है। जो भी बनाए हम, इमेज डाले, वीडियो डाले, या फिर क्राउजल डाले। तो इमेज वीडियो तो क्राउजल, तो भाई क्राउजल होगा तो क्या होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। ठीक है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, म्यूजिक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो हमारी इंगेजिंग होनी चाहिए, बोरिंग नहीं डालो जाए, क्योंकि वो छोटा सा होता है। 1 मिनट का मुश्किल से मांग लो, 1 मिनट से 1.5 मिनट का इतने का ही डालते हैं लोग जो रील्स एंड शॉर्ट्स डालते हैं। ठीक है। अगर यूट्यूब की बात करो तो आप लोग वहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, तो यूट्यूब जब बैठेंगे हम तब उसकी डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, एक से मुश्किल से 1.5 मिनट का वीडियो लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम रील में डालते हैं। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, हमें इंगेजिंग होनी चाहिए। क्वालिटी आपको 1080
पिक्सल का होना चाहिए, और क्वालिटी 1080 रखोगे और 30 पे डालोगे तो फोकस फ्रेम होता है बेसिकली। ठीक है, तो पोस्ट हो गया। उसके बाद हमें डालना होता है कैप्शन, एंड यूज करने हैं हमें हैशटैग्स, और इंस्टाग्राम में हम कीवर्ड्स का भी यूज करते हैं जिसको हम टैग्स बोलते हैं, कीवर्ड्स या फिर टैग्स बोल लो। तो ये बेसिकली आजकल चल रही ज़्यादा। ठीक है, तो कैप्शन जो आप लिखोगे ना, कोशिश करोगे वो अपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर अपने पोस्ट से रिलेटेड जो भी लिख रहे हो पूरा एक्सप्लेन करके लिखो, और उसमें सारी चीज़ें बताओ, और साथ में क्या है कीवर्ड्स भी इंक्लूड करो। वो वर्ड्स जो वर्ड्स आपके बिजनेस से रिलेटेड है या फिर आपको लगता है कि उन वर्ड्स को लेके सर्च हो सकते हैं मेरे बिजनेस के लिए। जैसे कि सर जैसे कि तुम्हारा शूज है तो तुम शूज वर्ड का बार बार यूज करोगे, कैजुअल शूज हो गया, फॉर्मल शूज हो गया, स्पोर्ट्स शूज हो गया, तो इस तरह की चीज़ें तुम ज़्यादा यूज करोगे बार बार। तो क्या होगा, शूज से रिलेटेड जिन लोगों ने कंटेंट देखा होगा उन लोगों को तुम्हारा पोस्ट क्या होगा, रिकमेंड होगा। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये तो बेसिकली बेसिक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक से। फेसबुक क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम पहले क्या बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं। अब प्रोफाइल हमेशा हम क्या बनाएंगे, रियल नेम से बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम हमारी रियल फोटो डालेंगे जो हमारी डीपी है, रियल डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करेंगे। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, एक हमारे प्रोफाइल का यूजर नेम बनता है, वो यूजर नेम बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करना है, प्रोफाइल हमेशा क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए होता है। कमर्शियल यूज के लिए हम इसको कमर्शियल चीजें के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। फिर प्रमोशन के लिए, ब्रांडिंग के लिए या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए हम क्या नहीं करते, प्रोफाइल का यूज नहीं करते। ठीक है, कमर्शियल पर्पस से या फिर बिजनेस पर्पस से जो हमें यूज करना है वो किसका यूज करना है, वो यूज करते हैं हम पेज का। ठीक है, अब जो हम पेज बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, बिजनेस के नाम से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बिजनेस की सारी चीजें अपडेट करेंगे, जो भी हमारा वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है बिजनेस का एंड ऑल, सारी चीजें क्या पेज पे डालेंगे। और पेज से हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और पेज पे हम कमर्शियल चीजें को प्रमोट कमर्शियल पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। प्रमोशंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप का ऐसा तो कोई मेजर रोल नहीं है इसमें। ग्रुप का रोल मेनली क्या है कि जब मेरे को कोई कम्युनिटी बिल्ड करना है ना, तो हम यूज करते हैं बेसिकली। देखो, आप जब प्रोफाइल बनाओगे तो प्रोफाइल में क्या है, आपके फ्रेंड्स बनेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स की लिमिट होती है प्रोफाइल के अंदर 5000 का। 5000 से ज़्यादा हम फ्रेंड्स नहीं बना सकते। किस पे, फेसबुक पे। पेज पे मिलता है लाइक्स। क्या मिलता है पेज पे, लाइक, और वो लाइक कितने मिल सकते हैं, जितने भी। हाँ, इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। ठीक है, दूसरा, अब ग्रुप है, ग्रुप में क्या बनते हैं, ग्रुप में बनते हैं ग्रुप के मेंबर, और इन मेंबर्स की भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बेसिक फंडा समझ आ गया। हाँ सर। ठीक है, तो फेसबुक प्रोफाइल है आप दोनों के पास, हाँ जी। पक्की बात है। हाँ सर। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज अपडेट करना है। नाम अपना रियल कर लेना, अगर नहीं है तो फोटो अपनी लगाना, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर देना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, फोन और
ईमेल, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना और यूजर नेम क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे पेज। तो अभी आते हैं किस पे, फेसबुक पे। लॉगिन करते हैं फेसबुक। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेसबुक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फेसबुक पे प्रोफाइल आप लोगों का बना हुआ है। तो हमें आप मैंने क्या बोला, क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है। वो कहाँ से करोगे, उसके लिए आप ये सब जाओगे अपडेट है सर। कॉन्टैक्ट में, सब अपडेट है। हाँ जी। यूजर नेम बना रखा है। यूजर ने फेसबुक पे जो नाम डाल रखा है ना वो। नहीं, यहाँ पे एक ना वो बन के, जैसे आप मेरा प्रोफाइल ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा है ये चीज। ठीक है, और ठीक है। और कुछ चीज लोगों का, जैसे मान लो इसका प्रोफाइल ओपन करते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, प्रोफाइल आईडी 1234 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको हमें हटाना है। हमें कैसा रखना है, हमें ऐसा रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो इसमें मेन क्या है, मेन आपको अपने प्रोफाइल की चीज़ें अपडेट करना। अपडेट करने के लिए क्या करोगे, आप सेटिंग और प्राइवेसी में जाओगे, सेटिंग में जाओगे, उसके बाद आएगा अकाउंट सेंटर। यहाँ पे अकाउंट सेंटर के अंदर जाओगे, ठीक है, ये प्रोफाइल है हमारा। प्रोफाइल पे गया मैं, कुछ भी चीज़ चेंज करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से चेंज कर लूँगा, यूजर नेम यहाँ से बन जाएगा, और नाम चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ यहाँ से हो जाएगी। पर्सनल डिटेल में कॉन्टैक्ट डिटेल को चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से, और फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ से। पासवर्ड के लिए पासवर्ड में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है तो मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है पता है? नहीं। नहीं। तो जब भी आप क्या करते हो, अपना फेसबुक लॉगिन करोगे ना, तो आपसे वो ओटीपी मांगेगा। हाँ जी। क्या कह रहे हो? हेलो हेलो। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर। अच्छा, तो जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप फेसबुक लॉगिन करोगे ना, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि 2 बार वेरीफाई होगा। मतलब एक बार जब पासवर्ड डालोगे, और जब आप पासवर्ड डाल दोगे ना, तो आपसे वो क्या मांगेगा, ओटीपी मांगेगा। तो जब आप वो ओटीपी दोगे तो आपका प्रोफाइल लॉगिन होगा। वरना अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड भी है, या फिर किसी कोई और बंदा जिसको मान लो आपके फेसबुक का पासवर्ड पता चल गया, तो पासवर्ड पता होने के बाद भी क्या है, वो आपके प्रोफाइल को लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे मांगेंगे हम क्या, ओटीपी मांगेगा फेसबुक। और जब तक वो ओटीपी नहीं देगा, प्रोफाइल क्या लॉगिन नहीं होगा। तो वो बेसिकली आप यहाँ से कर सकते हो। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए 3 तरीके हैं। ठीक है, एक है एसएमएस का, कि टेक्स्ट मैसेज आएगा, एक है व्हाट्सएप मैसेज का, और एक है ऑथेंटिकेटर ऐप का। तो आप ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू करके क्या कर सकते हो, एक टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हो। सबसे सेफ ये होता है। इसमें क्या है, आपके पास हमेशा एक ऐप होता है, ऐप के अंदर हमेशा ओटीपी आते रहते हैं, और इसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, और वो कहाँ से करोगे, आप यहाँ से करोगे। गूगल ऑथेंटिकेटर करके ऐप है एक, जो कि गूगल वालों का है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ोन में रख सकते हो, और उसके थ्रू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर बेसिकली ये प्रोफाइल के अंदर कुछ नहीं। मेन हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होता है,
कुणाल, सूरज, हाँ जी। हाँ सर। मेन काम स्टार्ट कहाँ से होता है? मेन काम स्टार्ट होता है हमारा पेज से, तो तो ठीक है। अब देखो, जो ये था ना फेसबुक प्रोफाइल, तो फेसबुक प्रोफाइल क्या है? फेसबुक प्रोफाइल है भाई सिंगल यूजर। क्या है ये? सिंगल यूजर है कि इस प्रोफाइल सिंगल को यूजर। एक ही बंदा यूज कर सकता है। अगर दूसरे बंदे को यूज करना है तो इसका हमें क्या देना पड़ेगा? आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। बट जब मैं पेज बनाता हूँ तो उस पेज के क्या हो सकते हैं? मल्टी यूजर हो सकते हैं, मतलब हम उसके मल्टीपल एडमिन्स बना सकते हैं। तो अलग अलग लोग उस पर्टिकुलर पेज पे काम कर सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर पेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ सर। हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। अब हमें क्या करना है? एक पेज बनाना है। तो पेज हमारा क्या है? पेज 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 बनाने के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पे क्लिक करोगे और जाओगे यहाँ पे पेज पे। तो जब जो आपके पेज बने होंगे वो आपको ऐसे दिखेंगे कि भाई ये पेज हमारे पास है, ये पेज बने हुए हैं, ठीक है। आपको कोई नया पेज बनाना है तो क्या करोगे आप? क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और पेज पे क्लिक करोगे। पब्लिक पेज क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। पब्लिक पेज क्रिएट कर रहे हैं और नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करते ये आ रहा है, गेट स्टार्टेड करोगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? नेम, यहाँ पे आपका नीस, किस नीस में आप काम कर रहे हो, और यहाँ पे आपका प्रोफाइल का एक छोटा सा बायो, ठीक है। ठीक है। सूरज कुणाल क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे क्या लिखना है? हुआ कि आप कुछ यहाँ पे कुछ लिख रहे थे ना आप? नहीं नहीं मैं बस वो देख रहा था कि लिख कितना लिख सकते हो। बेसिकली इसकी ना कैरेक्टर लिमिट होती है, तो मेरे को लगा 150 होती है, बट इसकी 280 होती है। हाँ, 150 उसका है, प्रिंटर्स एंड ऑल उसका है, दूसरे प्लेटफॉर्म का। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैं तुम्हें दे दूंगा कि किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का ना कितना होता है, ठीक है। याद रखना ना, सबका एक साथ मुश्किल है थोड़ा। तो इसका क्या है नाम? यहाँ पे डालोगे नीस, यहाँ पे लिखोगे अपनी बायो। बायो तो पता है ना, इसमें हम अपने बारे में लिखते हैं, अपने अचीवमेंट होते हैं कोई तो वो लिखते हैं, अपने कंपनी की कोई सर्टिफिकेशन होता है वो लिखते हैं, अब कुछ कहीं से एफिलिएटेड है या फिर अप्रूव्ड है तो वो लिखते हैं, हमारी जो मेन सर्विसेज है उसको हाईलाइट करते हैं। तो बेसिकली बायो हम ये चीज़ें करते हैं।
ठीक है। ठीक है सर। तो जब जहाँ से आप यहाँ तीनों चीज़ें लिखोगे, क्या करोगे, क्रिएट पेज करोगे, तो आपका पेज क्या है, क्रिएट हो जाएगा। फिर आगे भी आपको ना स्टेप्स में कुछ चीज़ें पूछेगा कि भाई जैसे आपका वेबसाइट का नाम पूछेगा, मतलब वेबसाइट का लिंक मांगेगा, फ़ोन नंबर ऐड करने को बोलेगा, आपके जो बिजनेस की टाइमिंग पूछेगा कि किस किस टाइम पे अपना बिजनेस ओपन होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें पूछेगा आपसे, ठीक है। वो चीज़ें आप डालोगे और आगे आपका क्या हो जाएगा, पेज क्रिएट हो जाएगा। जब आपका पेज क्रिएट हो जाएगा तो या फिर आप वहाँ से स्किप भी कर सकते हो सारी चीज़ों को, और जैसे आपका क्या होगा, वो पेज क्रिएट हो जाएगा। लेट सपोज ये पेज हमारा क्रिएटेड है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने इसको ओपन किया। तो जब भी आप पेज पे काम करोगे ना, तो पेज पे काम करने का क्या है कि यहाँ पे आपको ना अलग अलग प्रोफाइल्स मिलेंगे। देखिए क्या है, ये मेरा तो मेन प्रोफाइल है और साथ ही साथ ये सारे पेजेस है मेरे। तो मेरे को किस पे काम करना, अगर मेरे को इस पे काम करना तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और प्रोफाइल स्विच कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे ना वो आ गया, कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। तो आपको मेन क्या, सबसे पहले एक लगाना है, क्या, अपनी इमेज। हमने वो करा है कैनवा, हाँ सर पढ़ा है। ठीक है। तो आप लोगो बना लोगे, मैंने बिजनेस का लोगो लगाओगे यहाँ पे, और एक लगाओगे यहाँ पे क्या, अपना कवर इमेज, ठीक है, जिसमें आप मेनली अपने बिजनेस के बारे में लिखोगे, मेन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो क्योंकि ये सबसे ऊपर दिखता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है या फिर कोई सीटी बटन लगाना है कि कॉल अस नाउ ऑन दिस नंबर, ईमेल अस नाउ ऑन ये, फिर या फिर विजिट आवर वेबसाइट टू गेट एक्सप्लोर मोर, ऐसा कुछ चीज़ें लिखोगे इस पर। आगे बढ़ोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। तो सारी चीज़ यहाँ पे लिखा है, लिंक योर व्हाट्सएप अकाउंट, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, राइट अ वेलकम पोस्ट, ये सारी चीज़ें आ रही है। अब और नीचे आओगे तो देखो, पेज का कैटेगरी एजुकेशन वेबसाइट है, एड्रेस दे रखी है हमने, मोबाइल नंबर दे रखा है। अब पेज के कुछ व्यूज़ नहीं है, देखो पेज में हमारे रिव्यूज़ भी होते हैं, तो हम रिव्यूज़ भी गेन कर सकते हैं यहाँ से। अब करेंगे यहाँ से हम एडिट डिटेल्स, तो देखो अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है। ये हो गया, प्रोनाउंस कर सकते हैं हम, व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, सर्विस एरिया क्या है हमारे बिजनेस का, हम किस किस एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। ऐड आवर्स कर सकते हैं हम यहाँ पे, ऐड प्राइस रेंज के, हमारे प्रोडक्ट किस प्राइस रेंज के हैं, सर्विसेज यूज़ कर सकते हो आप, कोई है आपका तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वेबसाइट कर सकते हो ऐड यहाँ पे, सोशल लिंक्स ऐड कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। सर मैंने भी एक पेज बनाया था स्नेहा फुटवेयर का हाँ, फेसबुक पे, मगर उसमें तो ऐसा कुछ ज्यादा दिखा ही नहीं। तो दिखेगा ना भाई, आप आगे काम करोगे तो, जैसे मैंने बोला भी वैसे करके देखना, दिखेगा, ठीक है। प्रोफाइल चेंज करना, वहाँ से एडिट प्रोफाइल पे जाना, सिंपल देखो यहाँ पे अभी किसको आप पोस्ट पे हो गए, ठीक है। आप क्या करना, सबसे पहले यहाँ से प्रोफाइल चेंज करोगे, ठीक है। अबाउट पे जाओगे, अबाउट पे आओगे तो सारी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे देखो सब कुछ है, कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो, प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो, वर्क एंड एजुकेशन, प्लेस लीव, पेज ट्रांसपेरेंसी, ये सब। तो हर चीज़ ना बिजनेस के लिए ना, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि उसके लिए है, पब्लिक फिगर्स के लिए, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके लिए है। और यहाँ पे आप सारी चीज़ ऐड कर सकते हो, सब कुछ लिखा है यहाँ पे देखो, एवरीथिंग, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, सब कुछ। सर मेरा पेज देखना एक बार इस पे फेसबुक पे, बताओ पेज क्या है, स्नेहा फुटवेयर। स्नेहा आएगा थोड़ी ऐसे, चलो अगर फुटवेयर किसी ने नहीं बनाया हुआ इस नाम ये से है, बनाया वो है, रहा वो रहा वो रहा वो रहा, ये वाला, सबसे पहले पहले वाला, हाँ ठीक है। इसमें तो हाँ यही है, कुछ नहीं लिखा तुमने, तो पहले बनाया था। ये दुकान की वो है, बायो नहीं लिखी है तुमने, देखो इंट्रो में स्नेहा फुटवेयर लिखा है, वेबसाइट नहीं लगी है यहाँ पे, लोकेशन में पूरा एड्रेस नहीं लिखा है तुमने, शूज और कुछ दिया नहीं तुमने, ठीक है। अबाउट में क्या लिखा तुमने, अबाउट में कुछ नहीं लिखा तुमने, ये सारी चीज़ें लिखी है बस। कब बनाई थी, 2022 में बनाई थी तुम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप व्हाट्सएप का बटन तुमने यहाँ पे लगा रखा है, बट किस चीज का? व्हाट्सएप का हम्म। ये, तो आपको चेंज यहीं से करना है, ठीक है। जैसे आप जाओगे अपना प्रोफाइल ओपन करोगे,
तो हर चीज़ को ना ऐड करना है, टाइमिंग ऐड करनी है। अबाउट अस में चले जाओगे, अबाउट में चले जाओगे यहाँ पे, और सारी चीज़ें, सर्विस एरिया किस किस एरिया में, तो आपका मेन एरिया जो है वो लिख दोगे, व्हाट्सएप नंबर लिख लोगे, ईमेल एड्रेस लिख दोगे। वेबसाइट है कोई, वेबसाइट बनाई नहीं तुमने, जल्दी वेबसाइट बनाओगे अपनी, वेबसाइट लिखोगे, सोशल लिंक लगाओगे, प्राइस रेंज क्या है आपके बिजनेस का, आवर्स ऐड करोगे, सर्विसेज ऐड करोगे, लैंग्वेज तो ज़रूरत नहीं है ऐसा उतनी, आप बर्थडे या फाउंडिंग डेट कब तुम्हारा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था वो लिखोगे, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आएगा अलग अलग चीज़ें हैं, फिर यहाँ आओगे इस पर भी अलग अलग चीज़ें, ये सारी चीज़ देखो। अब वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल, ये बेसिकली किसके लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये किसी पर्सन के लिए है। अगर आप किसी पर्सन का पेज बनाओगे ना, कोई सेलिब्रिटी है तो उसके लिए बेसिकली ये चीज़, तो उसके लिए हमें ये चीज़ करनी नहीं है। तो अपने बिजनेस के लिए हमने ये लिखना ही नहीं है। प्लेस लिमिट में भी हमें नहीं लिखना कुछ, इसमें तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं लिखना। और डिटेल्स अबाउट यू में जाके आप लिख सकते हो अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखना है, तो ऐसा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और लाइफ इवेंट्स के बारे में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको इस पे और इस पे काम करना है बिजनेस के लिए, ठीक है। अब जैसे वो व्हाट्सएप बटन लगता है, वो कैसे लगता है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ऐड, क्या लिखा है, एडिट एक्शन बटन। एडिट एक्शन बटन पे जाके आप चेंज कर सकते हो बटन को। जैसे अभी ये मैंने एक बटन लगाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने, तो अब आएगा यहाँ पे देखो एडिट एक्शन, ऐसे इस तरीके से आएगा। ट्राई हिट करोगे, सारी चीज़ें यहाँ पे कौन सा बटन देना है वो आप बटन दोगे और सेव कर दोगे। सेंड ईमेल करोगे तो ईमेल आईडी लिखोगे अपनी, व्हाट्सएप करोगे तो व्हाट्सएप लिखोगे, तो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। तो अब दो तीन चीज़ देखनी है हमें इसमें। क्या पहला देखना है भाई कि हम इस पेज का एक यूज़र नेम बनाते हैं, facebook.com/, क्या है, डिजिटेरियस। तो ये यूज़र नेम कैसे बनेगा, अगर मेरे को अपने पेज का किसी को एक्सेस देना है तो वो मैं एक्सेस कैसे दूंगा, और मेरे को अपने पेज के साथ इंस्टाग्राम का प्रोफाइल कनेक्ट करना है तो वो कैसे करूँगा, ठीक है। तो देखो सबसे सेम चीज़ कहाँ जाना है हमने, सेटिंग पे, पेज खोला हमने, गए सेटिंग पे, यहाँ पे आएगा हमारे पास पेज सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। पेज सेटअप का क्लिक करोगे, ये रहे नेम, नेम पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। बट जो नाम आप एक बार चेंज कर दोगे वो आप 60 दिन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसे एक बार आप नाम चेंज करोगे, वो नाम आप कब चेंज करोगे, 60 दिन के बाद। जैसे मैंने लास्ट कब चेंज किया था, 18 अप्रैल को, तो अभी मैं ये कोई नाम चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। 60 दिन बाद चेंज कर सकता हूँ, मतलब 18 अप्रैल है ना, तो 18 मई और 18 जून, 18 जून के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, फिर नाम चेंज कर सकता हूँ। तो नाम अगर मेरे को अपने पेज का चेंज करा तो यहाँ से करूँगा, और यूज़र नेम हमारे यहाँ से बनेगा, एडिट करूँगा मैं यहाँ पे, और यूज़र नेम जो मेरे को बनाना है वो बना सकता हूँ। अब यूज़र नेम की बात ये है कि भाई अगर अवेलेबल होगा ना फेसबुक के पास तो ही मिल पाएगा। जैसे कि डोमेन है, डोमेन अवेलेबल होता है तो मिलता है हमें, और एक यूज़र नेम एक ही बंदे का होगा। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाते हो तो क्या होता है, इंस्टाग्राम पे जब प्रोफाइल बना रहे होते हैं हम, तो जो यूज़र नेम हमें चाहिए होता है वो झट से मिल जाता है, नहीं मिलता। नहीं। हाँ, क्योंकि वो किसी और ने ले रखा होता है। ऐसा यहाँ पे भी है कि अगर वो चीज़ किसी और ने ले लिया होगा ना तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे आप नाम डालोगे यहाँ पे लिखा आ जाएगा यूज़र नेम इज अवेलेबल, और फिर आप यहाँ पे सेव चेंजेस करके अपना पासवर्ड डालोगे और अपडेट हो जाएगा यूज़र नेम। और हमें कोशिश करना है कि भाई हमारे बिजनेस का यूज़र नेम ना हर जगह सेम रहे, कि अगर मेरा यूज़र नेम फेसबुक पे जो है वही मेरा इंस्टाग्राम पे भी रहे, वही मेरा लिंक्डइन पे भी रहे, वही मेरा मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हर जगह पे क्या हो, सेम हो। क्लियर है? हाँ सर। तो अभी बेसिकली क्या ब्रांड्स में आप देखें तो ब्रांड बनता है ना कि भाई लिखा होता है ना, जैसे मान लो हिंदुस्तान टाइम्स, देखो तो हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हर जगह पे हिंदुस्तान टाइम्स ही होता है। यूट्यूब पे भी देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स लिखा होगा, किसी और प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स ही लिखा होगा। हमें कोशिश करना है, तो ऐसा हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हमें मिलेगा नहीं,
ठीक है। तो हम अपने ब्रांड के नाम के आगे ना सोशल मीडिया का वो भी लगा सकते हैं, FB जैसे डिजी ट्रेनिस है यहाँ पे, तो FB डिजी ट्रेनिस, IG डिजी ट्रेनिस, लिंक्डइन डिजी ट्रेनिस, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो यूजर नेम आप क्या कर लो, यहाँ से चेंज कर लोगे। अब तो वापस यहाँ पे तो नाम एंड यूजर नेम यहाँ पे, उसके बाद क्या है एक्सेस, तो एक्सेस आप यहाँ से कर सकते हो, क्लिक करोगे। ये अभी किसके पास एक्सेस है, इसके पास। आपको किसी और बंदे को अपने पेज एक्सेस देना है तो क्या करोगे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे उस बंदे का ईमेल आईडी डालोगे जिस ईमेल आईडी से उसने अपना फेसबुक अकाउंट बना रखा होगा, ठीक है। या फिर उस बंदे का नाम लिखोगे यहाँ पे, बट नाम लिखोगे तो कब आएगा, जब आपने उसको अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रखा होगा। तो पहले क्या करना है, उस बंदे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लोगे, तब अब जाकर आप यहाँ पे सर्च करोगे नाम, तो उसका नाम आएगा और फिर उसको सिलेक्ट करके उसको एक्सेस दे दोगे। जैसे मान लो मैं दूसरा प्रोफाइल है कोई ये वाला, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मेरे को कौन सा एक्सेस देना है वो एक्सेस दूंगा, ठीक है। अगर मैं फुल एक्सेस दूंगा तो कुछ भी कर सकता है वो। अगर मैंने बेसिक, ये वाला क्या है, बेसिक एक्सेस है, क्या कर रहा है, क्रिएट मैनेज एंड डिलीट पोस्ट कर सकता है, स्टोरीज एंड मोर एज द पेज मैनेज कर सकता है, ये कम्युनिटी एक्टिविटी ऐड वाला कर चला सकता है, बट किसी को एक्सेस नहीं दे सकता, पेज को डिलीट नहीं कर सकता और मेरे को हटा नहीं सकता एडमिन से। बट अगर मैं उसको फुल एक्सेस दे सकता हूँ, दे देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को हटा भी सकता है पेज से, पेज को डिलीट भी कर सकता है और किसी और बंदे को एक्सेस भी दे सकता है। तो ये चीज़ ऑफ करके मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेस दे दूंगा और फिर क्या कर सकता है, मेरे पेज पे काम कर सकता है, ठीक है कुणाल। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है भाई एक चीज ऐड, यहाँ पे क्या करना है, लिंक करना है एक अकाउंट। तो अकाउंट लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे लिंक्ड अकाउंट पे, यहाँ पे दो चीज कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। अगर मेरे को इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, यहाँ क्लिक करूंगा, लॉगिन करने को बोलेगा, मेरा इंस्टा प्रोफाइल, जो इंस्टा प्रोफाइल मेरे को इस पर्टिकुलर पेज से कनेक्ट करना है, तो मैं वो यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करूंगा तो क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे आप जाओगे, अपना नंबर डालो जो भी है 9716 जो भी, और फिर OTP आएगा, वो OTP सबमिट करोगे और क्या होगा, व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्ट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट, ठीक है। अगर हमारे पास बिजनेस अकाउंट नहीं है तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। और इसमें भी इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के लिए पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल कनेक्ट नहीं होता है, जब हमारे पास बिजनेस इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर क्रिएटर इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगा, मतलब प्रोफेशनल अकाउंट होगा इंस्टा का, तो ही हम उसको अपने पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक है, तो मेनली ये सारी चीजें क्या है, बेसिक इसमें जो हमने करना है। उसके बाद हमारी बच जाती चीजें क्या है, पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग के लिए आप क्या जाओगे, कैलेंडर आपने बना रखा है, पोस्टिंग के लिए आना है यहाँ पे। अगर इन केस मान लो कभी आपको क्या करता है, जरूरत पड़ जाता है पेज डिलीट करने की, तो पेज डिलीट करने के लिए क्या करना है, वही आपको यहाँ जाना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जब जाओगे ना तो नीचे आएगा, सेटिंग पे जाना हमने जाना है सेटिंग पे, ठीक है। जो सर 3 लाइन आ रही थी उस पर भी तो हो जाता है डिलीट, हाँ जो 3 बिंदु दिखा रहे थे वो भी तो हो जाता है डिलीट। नहीं, सेटिंग पे जाओगे और वहां पे मिलेगा आपको एक्सेस एंड कंट्रोल। एक्सेस एंड कंट्रोल पे जाओगे तो मिल जाएगा आपको ऑप्शन डिलीट करने का, ठीक है, तो आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। क्लियर है? तो जब आप पेज डिलीट करोगे 30 दिन का टाइम देता है वो, कि 30 दिन के अंदर अगर आप मूड अपना चेंज करते हो तो उसको दोबारा ला सकते हो। बाकी अगर आप 30 दिन के अंदर उसको वापस से क्लेम नहीं करा तो वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है।
नहीं ठीक है। अब हमें करना है तो पोस्ट करने के लिए आप करोगे, यहाँ पे जाओगे, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। इमेज डालनी है तो इमेज डालोगे, वीडियो डालनी है, लाइव जाना तो लाइव के लिए, लोकेशन चेक इन करना है, किसको वो कोलैबोरेट के लिए इनवाइट करना है, एक्टिविटीज़ डालनी है, या फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, मैसेज करने से आप व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हो कि भाई व्हाट्सएप में मैसेज आएगा आप जब पोस्ट करोगे उससे। अरे नहीं, कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। कॉल्स के लिए करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज, सॉरी मैसेंजर वाला बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे मेरे लिए फिलहाल तो ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप पोस्ट करोगे, जैसे मैंने कोई पोस्ट बनाई है, एक इमेज डाल देगा हुआ तो पोस्ट बनाना होगा, पोस्ट मिल जाएगा, यहाँ होगा पोस्ट। मान लो ये कोई पोस्ट, ठीक है, ये डाल देगा फिलहाल के लिए, ये डाल देता हूँ। ओपन किया हमने, ये हमने कोई इमेज डाली, ठीक है। तो ऐसा मैसेज बन के आएगा। अब यहाँ जो लिखना है मेरे को, मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। जैसे जो भी लिखना है, हैशटैग यूज़ करना है, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ऐसे हैशटैग्स वगैरह यूज़ करके फिर मैं क्या करूँगा, पोस्ट को नेक्स्ट करूँगा। क्या पोस्ट सेटिंग देखने कौन देख सकता है, पब्लिक रखना है मेरे को पोस्ट को, मेरा पोस्ट ऐसा दिख रहा है, बूस्ट नहीं कर रहे हम इसको, और पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट किया मैंने, तो मेरे प्रोफाइल पे वो चीज़ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो जिसको भी दिखेगा मैं पोस्ट, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। और नीचे क्या बनाएगा, ये मैसेज का ऑप्शन बनाएगा, तो वो मेरे को डायरेक्ट भी क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है यहाँ से, ठीक है। क्लियर, नहीं क्लियर? हाँ सर क्लियर है। तो फेसबुक पे काम हो जाएगा। हाँ सर। ठीक, इसके बाद हमारा बचता है क्या, इंस्टाग्राम बचता है। तो देखो इंस्टाग्राम पे हम, आप लोग कोशिश करें प्रोफाइल बना लो एक, या फिर आपके पास प्रोफाइल है ना, उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लो। बिजनेस में कन्वर्ट कैसे होगी सर? वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। वो कर लोगे। अब उसके बाद क्या करना है, हमने फेसबुक पेज को और आईजी को दोनों को एक साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और दोनों के एक साथ कनेक्ट करने के बाद जो हम काम करते हैं वो करते हैं मेटा बिजनेस सूट पे, मेटा बिजनेस सूट पे। उस पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे, दोनों प्लेटफॉर्म पे हम एक साथ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करने के लिए, फेसबुक तुमने बोला क्रिएटर अकाउंट बनाने के लिए ना, उसका यहाँ पे जाओगे आप, इंस्टाग्राम ओपन कर लोगे अपना, इंस्टाग्राम लॉगिन होगा कोई, हाँ ये शायद ये कोई लॉगिन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मोर पे जाओगे, मोर पे नहीं जाना, प्रोफाइल पे जाना, प्रोफाइल ये रहा, प्रोफाइल, इसको करोगे एडिट प्रोफाइल। यहाँ पे आपको चीजें देख रहा है, प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं तो हाँ सबसे सर। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच अकाउंट करके ऑप्शन आएगा। तो आप वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने टाइप ऑफ अकाउंट को, ठीक है। या फिर जब फोन पे आप करोगे ना, आप फोन में करोगे तो फोन में सबसे नीचे, जैसे आप कहाँ पे जाओगे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना जैसे ही, वैसे ही सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्विच प्रोफाइल का, ठीक है। तो वहां से जाके आप प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल बनेगा दो तरीके का, एक बनता है बिजनेस और एक बनता है क्रिएटर, एक बनता है बिजनेस और एक बनता है क्रिएटर। आपको जो जो सा भी प्रोफाइल बनाना है आप वो प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे, ठीक है। प्रोफाइल आप लोगों के पास अगर नहीं है, जैसे तो सूरज तुमने बना रखा है इंस्टाग्राम में प्रोफाइल ऑलरेडी, तो हाँ जी। उसको क्रिएटर प्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया है। क्रिएटर बोले तो क्रिएटर मतलब जिसमें दिखता है हमें कि हमारे कितने व्यूज आ रखे हैं,
कौन कौन लोगों ने व्यूज दिया है, किस लोकेशन से आया है, किस एज ग्रुप के हैं, तो क्या जेंडर है उनका, उस बेसिस पे। ये चीज नहीं हुआ उसमें अभी। तो आप जब इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन करके एडिट प्रोफाइल करोगे ना, तो वहां पे सबसे हाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा स्विच करने का। ठीक ठीक है। ठीक है, ट्राई करते ठीक हैं है। इंस्टाग्राम करके ना। हाँ, तो बेसिकली आज कहाँ ना पे हम जाना पड़ेगा लास्ट में? सेटिंग में, मतलब सेटिंग में जाते हैं ना, प्रोफाइल के ऊपर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, तो वहां से कर सकते हैं। हाँ जी। तो वहां से कर सकते हैं। तो उसको ऑन करना है? ऑन नहीं करना है, प्रोफाइल को क्रिएटर बनाना है, क्रिएटर प्रोफाइल बनाना है। इसमें सर कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी में क्या डालना पड़ेगा? कैटेगरी में वो है बेसिकली नीच डालना होता है हमें हमारा, कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो बेसिकली, या आप किस नीच से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट सर्विस है या फिर ब्रांड है। अच्छा। ठीक है। तो हाँ सर। ये एक बार सेटअप कर लो, उसके बाद फिर हम कल इंस्टाग्राम और फेसबुक को दोनों को कनेक्ट करके कैसे काम करते हैं वो सीखेंगे। क्लियर। ठीक। ठीक है। हाँ सर। ठीक।